हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हो मेरे फौजी भाइयों? सब लोग स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और तैयारी कर रहे होंगे इस बार फरवरी मार्च में होने वाले रण के लिए। एसएससी जीडी जो कि हर साल में एक बड़ा इतिहास रचती है, हर साल खूब सारे लोगों को है, खूब सारे चिरागों को रोशन करती है और बहुत सारे साथियों को है जो सरकारी जॉब दिलाती है। तो उस तैयारी के लिए उससे पहले आपको क्या करना होगा, अपने आप को इतना मजबूत करना होगा कि इस बार जब पेपर आए और सर इस बार जो लिस्ट आए उसमें एक नाम आपका रोल नंबर के साथ हो। सर 25,487 पोस्ट है सर, 86 तक तो बाकी लोगों के लिए एक मेरी है। ठीक है, अगर ये जुनून होगा, ये जज्बा होगा तो आपकी वर्दी निश्चित है मेरे लल्ला। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हम बात करते हैं 152 कुर्सियां बेची गई और उसे 52 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सर उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये यही बोलना चाह रहा है लल्ला कि 152 कुर्सियों को सेल करें, बेचें तो लाभ कितना? लाभ भाई हुआ 52 के एसपी के बराबर। एसपी बोला जाता है सेलिंग प्राइस को। हमें पता है लल्ला हमारा सीपी क्या होता है। सर सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस क्या होता है? प्रॉफिट होता है सर। एसपी माइनस प्रॉफिट होता है। बहुत अच्छी बात है सर। 152 कुर्सियां बेची गई, उसमें से 52 का लाभ हो गया, तो सर जो हमारा कॉस्ट प्राइस पड़ा वो 100 के सेलिंग प्राइस के बराबर पड़ा। तो सर हम ये बोलेंगे कॉस्ट प्राइस हमारा 100 सीपी है, तो हमें पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। वो होता है सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लल्ला यहाँ से लिखेंगे प्रॉफिट हमें 52 एसपी का है, यहाँ पर हमें 100 एसपी है इंटू 100 पड़ा है। एसपी से एसपी गया, 100 से 100 गया, बचा है 52। यही तो हमारा प्रॉफिट है सर। 52% का हमें क्या हो गया है? लाभ हो गया है बेटा। हमें क्या हो गया? लाभ हो गया है। चलो भाई, हम बेचते कोई सामान को लाभ के लिए ही तो है सर, अन्यथा हम क्यों बेचेंगे। यहां पर देखो नेक्स्ट वाला, मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन आपका एवरेज है। एवरेज का फॉर्मूला होता है योग बट्टा संख्या। हलवा फॉर्मूला है, याद भी होना चाहिए। राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। अब 3 है राशियां यहाँ पर 3 राशियां हैं। देखिएगा आपका जो है यहाँ पर बोल रहा है कि मंदार, केतन और तुषार औसत वजन। चलो बेटा, मंदार, केतन और तुषार का औसत वजन है मंदार प्लस केतन प्लस तुषार। 3 लोग हैं लल्ला। यहाँ पर बट्टा में 3 करने की बजाय सीधा मैं कुल निकाल लूँ, 45 इंटू 3 135 मिलेगा। उसने बोला मंदार और केतन का औसत वजन 43 है। मंदार प्लस केतन यह है 43, तो सर गुणा 2 कर दो, 2 व्यक्ति है तो 86 कुल आ गया सर। फिर आपका केतन और तुषार इनका औसत वजन है 48, गुणा कर दो 2, लल्ला आपका 96 आ गया। अब मैं बोलूं इन दो इक्वेशन से तो आपको दिखेगा कि सर 2 बार केतन है प्लस 1 बार मंदार है प्लस 1 बार तुषार है, और मिलाकर के सर हो रहा है आपका 80 और 90 170 और 12 182। इनका कुल वजन 182, जबकि हमें पता है एक केतन एक मंदार एक तुषार मिलाए जाए तो अगर मैं 2k में से माइनस कर दूं m प्लस टी में से लल्ला माइनस किसको कर दूं? माइनस कर दूं m प्लस k प्लस टी को, तो सर ये 182 माइनस 135। पीछे कौन बचेगा सर? सारी चीजें यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, लेकिन एक बचेगा, एक केतन बचेगा और उसका वजन आ जाएगा, वो आएगा 47 kg। वो बालक कितने किलोग्राम का है सर? 47 किलो का आपका है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिलाएं या 50 लड़के, भाई किसी से भी करवा लो, या तो 20 मेल या फिर 30 फीमेल और या फिर 50 आपके जो है बॉयज, किसी से भी ये काम करवा लो। आपका क्या होगा यहाँ पर सर जो है हमेशा क्या होगा? काम सेम होगा सर। अगर आप देखें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बेटा? एलसीएम ले लो। तीनों नंबर का 20 30 50, इसका एलसीएम ले लिया सर, हमें एलसीएम मिला 300। क्या मिला?
300, मल्टीप्लाई करवा के डिवीजन कर दो तो m की एफिशिएंसी आएगी भाई 15 यूनिट, 300/20। इसकी आएगी सर फीमेल की 10 यूनिट और बॉयज़ की एफिशिएंसी आएगी सर 6 यूनिट। ये आ गई समता, ये आ गई है भाई समता। अब सर हमें कुल काम जब भी चाहिए तो किसी एक से करवा लो भाई, या तो 20 लड़के 15 की स्पीड से काम करे। सर 20 लड़के 15 की स्पीड से काम करे 300 यूनिट काम होगा। अच्छी बात है सर। अब ये बोल रहा है कि ऐसा करो कि ये काम एकांतर में करे, 2 पुरुष आए या फिर 5 लड़के आए, एक दिन छोड़कर एक दिन। मतलब जब 2 पुरुष आएंगे तो काम कितना होगा सर, 2 मेल काम कितना करेंगे 30 यूनिट, लेकिन 6 महिलाएं तो उनके साथ काम करेगी 6 फीमेल वो कर देगी 60 यूनिट। तो सर उस दिन का काम कितना 90 यूनिट। इसी तरह से दोबारा कौन आए 5 बॉयज़ करते हैं आपके 6 की स्पीड से 30 यूनिट और फिर 6 महिलाएं तो उनके साथ है ही है, तो सर आपके यहाँ हो गया 60 यूनिट। टोटल कितना काम हो रहा है 2 दिन में सर डेली का 90 यूनिट हो रहा है, तो एक दिन में आपका 90, दूसरे दिन 180। इस तरह से आपका पूछा है कि आपके जब 2 मेल या 5 बॉयज़ प्लस आपका यहाँ एकांतर लिख लेना, क्योंकि एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एकांतर में कर रहे हैं, और 6 फीमेल इनसे काम करवाया जाए 300 यूनिट। एक दिन का काम है इनका 90 यूनिट, तो सर लगेंगे 3 सही 1/3 दिन, 3 सही 1/3 दिन, क्योंकि दोनों काम 90 यूनिट ही है बेटा। कहाँ है ऑप्शन की सर डी हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ये लो अगला सर, x का 2% 2/100 बराबर 348। तो सर इसको उड़ाओ, फटाफट से उड़ाओ सर बिना कुछ सोचे समझे। ये 17 और 4 174 बार, तो सर x बराबर आ जाएगा 17,400। 17,400 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे बढ़े। ये लो मेरे प्यारे साथी, वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 26, 8 और 11 से। छोटी छोटी जब भी बोले तो एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है मेरे प्यारे साथी? एलसीएम। तो सर 8, 11, 13 और 26। सर अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मिलेगा 4, 11, 13 और 13। फिर सर मैं 4 से ही कर लूं, फिर सर मैं आपका 11 से कर लूं, फिर मैं 13 से कर लूं, बस मामला ख़त्म है। कि ऐसा करूंगा तो मेरे 1, 1 आ जाएंगे। देखो 4 से करूंगा तो 1, 11, 13, 13। फिर मैं 11 से करूंगा तो 1, 13, 1, 13, 13। फिर सर लास्ट में 1, 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब आपको फाइनली यहाँ पर क्या पूछा है, 4 दूगुनी 8, 8 × 11 88, 88 गुणा 13 करना है। 88 गुणा लल्ला क्या करना है, 13 8 104, 10 केरी 104 और 10 114। आंसर होगा 1144। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है इनका। ये लो भाई, मध्य अनुपाती पूछा है। मध्य अनुपाती क्या होता है सर? अनुपात ऐसे हो, ए अनुपात बी अनुपात समानुपात का चिन्ह बी अनुपात सी। तो ये मध्य अनुपाती 2 बार है। वैल्यू बनती है b = √AC। अब b आपको याद करना है, AC दे रखा है 2.8 × 0.7, मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है 1.96। अब लल्ला b आपका आएगा 1.4। जब 196 आपके 14 का स्क्वायर होता है सर, 2 डिजिट छोड़ के दशमलव है तो बार 1 डिजिट छोड़ के होगा। ये लो भाई, अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्या है बेटा? और जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन है। समझो इसका कैसे। निम्नलिखित छूट योजनाओं के तहत 1500 रुपए अंकित मूल्य। एमआरपी क्या है भाई? एमआरपी आपके 1500 है। 1500 है सर। डिस्काउंट 2 तरह से दिया जा रहा है। पहला आपका 20% की 2 छूट दी जा रही है और दूसरे में 10 और 30 की छूट दी जा रही है। मैंने मान लिया आपका 100 है, 100 पर 20 की छूट मतलब 80 में बेचा होगा, और सर फिर 100 पर 20 की छूट मतलब 80 में बेचा होगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 64%। ठीक है। पे कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। अगर कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 की चीज़ है सर। पहले कितने का डिस्काउंट दिया कि सर पहले आपका जो है 30 का डिस्काउंट दे दो। किसका दे दो? 30 का। तो सर 70 में बेचा होगा। फिर कितने का डिस्काउंट दिया कि सर 10 का, तो 90 में बेचा होगा।
जीरो जीरो सारे कट जाएंगे, 63% बनेगा। अब इनका अंतर कितना है, 1% है लल्ला। अब मेरा लल्ला आपका अगर 1500 किसके बराबर होता है, 100% के। हमें पूछा 1% किसके बराबर होगा, ये अंतर है, अंतर ही आपको पूछा है। तो 1500 डिवाइड बाई 100, आंसर आएगा 1, आंसर आएगा 15, सॉरी आंसर क्या आएगा 15। आपका ऑप्शन नंबर 4 है जो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मेरे साथी पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो भाई, ये तगड़ा प्रश्न है, थोड़ा सा परेशान कर सकता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत आपको यहाँ पर करना होगा। यहाँ बोल रहा है एक व्यक्ति 78 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है, उसी मार्ग पर 91 किलोमीटर पर हार की चाल से कोलकाता से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। चलो भाई बताते हैं। सर जब दूरी समान हो, दूरी समान है भाई दोनों स्थितियों में, वो अहमदाबाद से कोलकाता और कोलकाता से अहमदाबाद, तो सर जितनी आते टाइम तय की होगी उतनी जाते टाइम। तो यहाँ पर जब भी दूरी समान हो तो एवरेज स्पीड का दो चालों के लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन a प्लस b। सर a हमारे पास कितना है 78, b कितना है 91, वैल्यू पुट कर दो सर 2 इंटू 78 इंटू 91 अपॉन आपका हो जाएगा a प्लस बी 78 प्लस 91। अब मेरे लल्ला आपका यहाँ पर 2 इंटू 78 इंटू 91 और इन दोनों को जोड़ा तो 169। किससे उड़ रहा है कि बिल्कुल सर ये 13 से 13 बार कटेगा, ये 13 सत्ते 91, 13 छः 78, 6 दुगनी 12, 12 सत्ते 84, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ रही है, उसकी एवरेज स्पीड आ रही है पूरी यात्रा के दौरान। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। है शानदार, मजेदार, जबरदस्त, धुआंधार। ये बोलो हलवा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक ईंधन है उसमें 3 महीने तो क्या हुआ है सर, हम भी चाहते हैं काश ऐसा होता कि हमारे जो ईंधन है, तेल है, पेट्रोलियम है, उनमें ऐसे ऐसे डिस्काउंट हमें मिलते। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है सर, डॉलर तो जा रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है। अब होड़ लगी हुई है डॉलर में और पेट्रोल में। पेट्रोल छोड़ो, डीजल, डीजल और ये जो है डॉलर, दोनों की राशि एक है। और इन्होंने सोच रखा है कि सर रुपया को इतना गिरा दो कि डीजल और आपका क्या हो जाए, डॉलर सेम सेम रेट में आ जाए। हाँ, हमारे जो है नेता ऐसे हरकतें हैं उनकी। मैंने एक किसी साथी का बयान सुना था कि भाई गलती रुपये की नहीं है, रुपया नहीं गिर रहा है, आप गलत समझ रहे हैं। आप क्या करो कि महंगाई बढ़ रही है ना, तो आप समझो कि अगर आप 2 रुपया कमा रहे हो ना, तो उसको समझो कि आप 1 रुपया कमा रहे हो। तो इसका मतलब आप 90 रुपये का जो डॉलर बन रहा है, $1, तो आप ऐसे समझो कि वो 45 के बराबर है। हाँ, रुपया नहीं बढ़ा है, ना गिरा है, ना बढ़ा है, ना कुछ हुआ है। आप थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। एक हमारे नेताजी तो और आगे निकल गए, उन्होंने तो और बढ़िया बोला कि सर हम रुपये से तुलना ही क्यों कर रहे हैं डॉलर की। उन्होंने क्या बोला, वो अमेरिका की मुद्रा है, हमारे तो रुपया है, अब रुपया क्यों बढ़े और क्यों घटे, हम उससे तुलना क्यों कर रहे हैं। हम तो अपना अपना ही रुपया रखो ना, रुपया के नोट बढ़िया बढ़िया छापो, अच्छे नए नए, और बढ़िया मजे करो, आनंद लो। तो ये भाई अनपढ़ लोगों के हमने संसद तक पहुंचा दिया है, हमने उनको ओहदों पे बिठा दिया है, तो फिर उनकी हरकतें तो ऐसी ही मिलने वाली है। ठीक है ना। चलो, तो इसलिए क्या करो, इंडिया ऐसे चलता रहेगा, आप भी आनंद लो, उनको भी आनंद लेने दो। यहाँ पर देखो, ईंधन की कीमत में 3 महीने में लगातार कमियां हुई है 3। फिर बोला कि अचानक से मूड हुआ, अगले दिन उठे और वो 65% बढ़ा दी। चलो सर, मेरे 100 रुपए की चीज थी, मैंने मान लिया। पहले दिन आपके 55 की कमी, तो 45 पहले महीने, ये फर्स्ट मंथ की बात है सर। फिर ऐसे ही सेकंड मंथ 90/100, फिर 10 की कमी हुई सर। उसके अगले तो 20 की कमी हुई, 80/100। उसके अगले क्या जोड़ हुआ सर, उसके अगले 165 हो गया, 165 हो गया सर, बढ़ गया, मतलब 100 पे आपके 65 इंक्रीज हो गया। अब 0 0 0 0 उड़ाओ, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब सर ये आपका 5 से काटो, 5 से काटा कितनी बार सर, 5 से काटा इसको यहाँ पर 9 बार, इस 100 को काटा 20 बार। ठीक है,
अब देखो, अब आपका और काटो सर, इसको काटा आपका 4 से 2 बार, ये कटेगा 5 बार। इस 5 से ये काट दो सर, ये कट जाएगा 33 बार, 33 पंजे 165। अब इनको गुणा कर लो। जैसे ही आप गुणा करते हो तो सर हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा 53.46, क्योंकि बट्टा में 100, 53.46 मिलेगा और उसको किससे भाग करना होगा, 100 से। 53.46, ये अब 100 रुपये की चीज़ थी हमारी, 100 रुपये शुरुआती कीमत हमने मान ली और घटाते घटाते इतनी कर ली, इतनी कर ली। तो सर गिरावट कितनी कर दी, सर ये कमी कर दी हमने, कमी हो गई सर, कितनी कमी हो गई, कमी हो गई 46.54% की। कितने की हो गई, 46.54% की कमी हो गई सर। 46.54 बोलेंगे, वैसे तो 54 नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ये लो, किसी मूलधन पर 8% की दर से 4 वर्षों की अवधि का साधारण ब्याज एसआई दे रखा है 824 है, 824 है। सर प्रिंसिपल ज्ञात करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम आपका 4 वर्ष का है। ठीक है, ये लो। अब यहाँ से मूलधन पूछा है, हमारा होता है एसआई बराबर पीआरटी, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है मेरे बच्चा, यहाँ पर देखो ये एसआई क्या है, 824 है, पी हमें पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8 4 जा 32 अपॉन 100। अब देखो इससे उड़ाओ, ये कटेगा इससे कितनी बार कि सर 103 बार, कितनी बार, 103 बार। इससे ये कट गया 25 बार, 25 दिया 75 और 25, 25 75 क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा सर 25 75। ठीक है भाई, बढ़िया, मजेदार, शानदार, जबरदस्त, धुआंधार। आगे बढ़े। लो सर, अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपका सर ये बताओ जो है क्वेश्चन यहाँ पर कि इसका 3% की दर से ब्याज बताओ। देखो हमें पता है कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + r/100 की पावर 3 माइनस पी, जबकि सिंपल इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका PRT/100। ये दोनों फॉर्मूले हमें याद है सर। इसका मतलब P कॉमन है, टाइम आपका आ ही रहा है, और अगर मैं देखूं P से P को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, CI माइनस SI चाहिए सर, CI माइनस SI चाहिए। तो आपका हमेशा क्या होगा, रेट की वजह से ही होगा सर, रेट और टाइम का ही जोड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर बनेगा बेटा, रेट आपका हो जाएगा 1 + 5/100 की पावर 3 माइनस यहाँ पर 3 × 5, 3 × 5 बन जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो कॉमन है सर, प्रिंसिपल का तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो तो हमसे पूछा गया। और ये डिफरेंस हमें दे रखा है, प्रिंसिपल मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, ये लो लल्ला। अब देखना आप, अब सर ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है 200 कितना आ रहा है, 44 आ रहा है सर। यहाँ पर 1.05, इसका अगर हम क्यूब करते हैं, 105 का क्या करें, क्यूब करें, तो आपको वैल्यू कुछ मिलेगी 15.7625। ठीक है, और इधर आपका जो है -15। तो सर ये जो डिफरेंस है 244 ये किस में आ रहा है, 0.7625% के बराबर आ रहा है, क्योंकि सारी कैलकुलेशन किस में आएगी, प्रतिशत में आएगी। ये आप बोल देंगे 0.7625 के बराबर आ रहा है। अब हमें सर चाहिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमेशा हमारा 100% होता है, तो ये बनेगा प्रिंसिपल बराबर 244 बट्टा 0.76, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, 00 और आगे लग जाएगा, 7625 × 100। ठीक है, × 100। तो ये कुछ आपका बन जाएगा लल्ला, यहाँ से 0 इसका काटा, जब काट कूट करके वैल्यू लाएंगे तो ये 32 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, इससे आपका 32 बार कटेगा, 32 टाइम कटेगा। और फिर ये आपके जो 1 2 3 4 5 है, 2 0 तो इधर कट गए थे, 3 बचे थे, वो 3 इधर पीछे लगा देंगे, 32,000 आपका प्रिंसिपल आएगा। तो जो है मूलधन कितना था कि सर 32,000 आपका था। ये कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो कि सर
एक तो हम कुछ स्क्वायर याद कर लें या फिर स्क्वायर और क्यूब बनाना सीख लें, या एक डिफरेंस का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा वो अप्लाई कर दें, या फिर CI के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि फर्स्ट का 5 है, सेकंड का भी 5 है, 5 का 5 25 है, ठीक है सर। उसके बाद सेकंड का थर्ड का सर ये तो आपका चल रहा है 5, फिर देखो 5 5 पे 2 बार 0.25 0.25, ठीक है 2 बार होगा, क्यों होगा, दोनों पर होगा, समझना 0.25 प्लस 0.25, और फिर सर इसका बनेगा 0.625 0.625 ये बनेगा, ये तीसरे बरस ब्याज पे ब्याज। तो ऐसा करके आप डायरेक्टली भी बना सकते हो 15.7625। सर फर्स्ट ईयर तो सिर्फ 5 पे ब्याज लगा था, सेकंड ईयर इन दोनों 5 पे लगेगा 0.25 और 0.25 का 5% 0.625। इस तरह से आपका जो है फाइनली बनेगा 15.7625, ठीक है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 5 15 आपका आ जाएगा। ये लो भाई आगे बढ़े। चलिए, यदि किसी घन की कोर को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके आयतन और मूल आयतन कितना गुना हो जाएगा। देखो एक घन है, घन का आयतन की बात करें तो सर ये होता है भुजा क्यूब। किस पर डिपेंड करता है सर, भुजा के क्यूब पर डिपेंड करता है। चलो सर अच्छी बात है। अब उसने बोला कि सर मूल आयतन, पहले मैं भुजा मान लेता हूँ सर आपके 10 थी, कितनी थी 10 थी, तो सर आपके ठीक है 10 है तो आयतन कितना आ जाएगा सर, आयतन आ जाएगा 1000, एक बार मान सकते हो, ठीक है। अब भुजा 3 गुनी हो गई, भुजा बोले तो साइड आपके क्या हो गई 3 गुना हो गई सर, 3 × 10 कर दो 30 हो गई सर। अब आयतन कितना होगा सर 30 का क्यूब होगा, 30 का क्यूब करेंगे तो लल्ला 3 का क्यूब तो होता है 27, पीछे 0 लगा दो, ये आएगा 27000। ये क्या आएगा 27000, 1000 से 27000 तो गुणा कितना हुआ 27 गुना। आपका जो आयतन है वो कितना गुना बढ़ा सर 27 गुना हो गया है। पहले जो भी आयतन होगा अगर हम उसकी भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टली क्यूब पे डिपेंड करता है, तो 3 का क्यूब 27, आपका डायरेक्टली आंसर 27 बना। ये लो भाई, ये मेरे प्यारे साथी जबरदस्त सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। अब देखो मेरे प्यारे साथी, इसने बोला है कि आपका, इसमें देखो कुछ टाइपिंग एरर तो नहीं लग रही है, एक बार चेक कर लेते हैं ना, डाउट नहीं रखना चाहिए आपके। देखो यहाँ पर क्योंकि सारी वैल्यूज प्लस की है और इधर से देखो ये आएगा 24 प्लस आपका जो है सब 300 के पास की वैल्यू है, ये आएगा मेरे लल्ला 10, ठीक है। 10 × 24 करेंगे 240 आएगा, वो भी माइनस का, तो या तो ये माइनस का हो या ये इनकी वैल्यू कुछ माइनस में आए, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें इसमें चेंज करना है हल्का सा। ये इंटू का साइन है बेटा, ठीक है, ये इंटू है। अब देखो या तो आप क्या करो, इसको माइनस बना दो -50 और इधर भी माइनस, अब हो गया आपका सॉल्व। सर ये -12 माइनस ये, इन दोनों का डिफरेंस 1 का है, तो सर -10 × -36 आंसर आएगा आपका -10 × -36, तो प्लस के 360, प्लस के क्या आ जाएगा 360 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। लो भाई, ये गजब प्रश्न है कि एक विद्यालय में, विश्वविद्यालय में 500 फैकल्टीज है, टोटल कितनी है, टोटल फैकल्टी है 500, टोटल कितनी है भाई 500 है। अब इसने क्या बोला सर, इसने बोला इन 500 में से जो है मेल और फीमेल, दो तरह की फैकल्टी है, फीमेल और मेल, ये 60% है तो सर ये 40% है। अब ये 300 महिलाएं हैं तो 200 पुरुष है। अब और अच्छी बात इसने बोली है, जिनमें से आपके महिलाओं की औसत लंबाई 162 है, पुरुषों की औसत लंबाई 168 है, तो विद्यालय में फैकल्टी की लंबाई क्या होगी। एवरेज पूछा है, एवरेज के लिए सर योग बट्टा संख्या, योग बट्टा संख्या ये करना होता है। तो सर सबसे पहले योग करें, लो भाई योग करते हैं। आपके जो है 300 महिलाएं हैं, 162 इनकी लंबाई, प्लस आपके सर 200 पुरुष है, इनकी लंबाई कितनी है 168 है, और सर ये सब 500 से डिवाइड हो जाएंगे। मैं अगर 00 कॉमन लो
100 कॉमन ले लूँ और इधर बना दूँ 100 ब्रैकेट 3 इंटू 162 प्लस 2 इंटू 168 और डिवाइड बाई 500 करूँ तो दोनों जीरो से जीरो उड़ जाएंगे। 3 को 162 से गुणा करो भाई, तो 16 तिया 48 486 कितना बनेगा, ये बनेगा 486 प्लस आपका 168 को 2 से गुणा करो तो 16 दूगुना 32 320 और 8 16 तो 336 बन रहा है सर। 336 डिवाइड किससे करना है, 5 से। अगर दोनों को डिवाइड ऐड करें तो सर 8 3 7 86 और 36 22 122, ये बन रहा है आपके 822। चलो 822 बन रहा है सर। अब इसको 5 से भाग करो तो सर आपका 16 पंजे 80, पीछे बच रहा है आपका 2, 22 में 4 बार फिर 0.4, आंसर आएगा 164.4। उस विश्वविद्यालय के जो टीचर्स है उनकी एवरेज हाइट क्या होगी, 16.444, जो भी आ रहा है आगे हो जाएगी। लो भाई, ये एक और धुआंधार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तृतीय अनुपाती। देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने मध्य अनुपाती की बात की थी, तृतीय अनुपाती क्या होता है सर, जैसे A रेशियो B समानुपात का चिन्ह, यहाँ पर B रेशियो C, तो C की वैल्यू पूछिए। C की वैल्यू होती है B स्क्वायर अपॉन ए, B स्क्वायर अपॉन ए, B हमारा है 2√7 का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस √2। सर आपका ये बन रहा है 28, 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, 7 इंटू 4 28। यहाँ पर 3 प्लस √2 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं क्या, परिमेयकरण। क्या बोलते हैं भाई, 3 माइनस √2। अब मेरे लल्ला आप देख लो खुद, सर 28 और ये एक बार प्लस एक बार माइनस, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, बचेगा 7 और उधर 3 माइनस √2 बच जाएगा, ये कट गया 4 बार, तो कहीं है 4 ब्रैकेट 3 माइनस √2 है सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। कौन से के अंदर है, 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा बेटा। आगे बढ़े, लो भाई एक और खतरनाक प्रश्न, इजी प्रश्न, मजेदार प्रश्न, शानदार प्रश्न। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 7392, प्रॉफिट परसेंटेज आपका है वो 32% है। मैं कॉस्ट प्राइस आपकी 100 ले लूँ तो सर सेलिंग प्राइस मेरा 132 हो जाएगा। ठीक है सर। अब देखो, अब मेरे लल्ला आपको क्या करना होगा, आपको क्या चाहिए कि सर मेरे को यहाँ पर पूछा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो सर मेरा आपका सेलिंग प्राइस है 7392 अपॉन ये आ जाएगा 132 इंटू 100। अब देखो अगर कट रहा है तो थोड़ा सा काट सकते हो सर, ये कटा आपका 66 बार, 132 66 बार, ये कट गया भाई आपका जो है यहाँ पर सर आधा कर लो सीधा सीधा, 7392। 400 से कितना कम है सर, 400 से कम है आपका 8, 400 से कितना कम है 8, तो सर ये है आपके 2 बार कटा 3, फिर आया सर 13, 13 में 6, फिर आया 19, 19 में 9, 19 में 9, फिर आया 12, 6, 36, 96, फिर कट रहा है क्या, 6 से कट रहा है क्या, 6 चंग 36 कट रहा है सर, ये कटेगा 11 बार, ये कटेगा 6, फिर 1 और फिर 6, 616 बार सर। अब 61 आपका है, ये बनेगा 55, 5 बार फिर 6 बार, 5 और 6 56 इंटू 100, आंसर आएगा 5600। कि सर इतना जल्दी जल्दी कट हम कर पाएंगे क्या, तो बेटा कैलकुलेशन तो आपको ही करनी होगी, युद्ध तो आपको ही लड़ना है, हम तो बस सारथी बन सकते हैं। युद्ध अर्जुन ने जीता था, ना कि कृष्ण ने, कृष्ण बस सारथी थे। ठीक है, तो वैसा ही कुछ आपको करना होगा। ठीक है, ये लो मेरे बलल्ला। अगला है मूल्यांकन कीजिए कि -9 -60 डिवाइड -15 और प्लस -3
इंटू 7। तो सर ये सबसे पहले तो ये उड़ाओ, ये माइनस माइनस उड़ जाएगा, कितना आएगा 4। भाग करेंगे सबसे पहले, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस का 9, ये माइनस का 4, क्योंकि अब और उधर है प्लस, ये फिर माइनस 21, सातिया माइनस का 21। सर टोटल हो रहा माइनस का 34। टोटल कितना हो रहा है माइनस का 34। 21 और 4 25, 25 और 9 34। ठीक है बेटा, चलो बढ़िया आगे बढ़े। ये लो एक और तगड़ा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि मनोज शहर ए से अपनी सामान्य चाल की 1/5 चाल पर चलता है। ये क्वेश्चन में नोट कर लेना, यहाँ थोड़ा सा 1/5 मिस टाइप है। मनोज क्या करता है, यात्रा करता है सर एक शहर ए से शहर बी। पहले अपनी जो भी स्पीड थी उसका 1/5 स्पीड चलता है। जो उसकी नेचुरल स्पीड है वो मान लो x है, उससे नेचुरल, और स्पीड जो न्यू है, न्यू वो है 1/5x जो भी है। अब हमें पता है सर चाल आपका जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सर मैं बोल सकता हूँ कि पहले उसको अगर t समय लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, t समय लग रहा होगा, तो यहाँ पर उल्टा, अब समय न्यू, टाइम न्यू है, वो 5 टाइम हो गया होगा, क्योंकि अगर ये 1/5 हुई है तो वो 5 टाइम हुआ, ये डिवाइड बाई 5 है तो वो मल्टीप्लाई बाई 5 होगा, क्योंकि ये रूल है कि सर समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब मैं बोल सकता हूँ कि सर टाइम आपका अगर t था, क्या था, t था, तो अब नई वाली कंडीशन में टाइम क्या हो जाएगा 5t। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा 5t माइनस t इज इक्वल टू 36। अब ये बोल रहा है कि सर 4t इज इक्वल टू 36, t इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, तो आएगा 9 मिनट। क्या आएगा भाई 9 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 9 मिनट आपका क्या आ जाएगा समय लगता है। कि कब, कि जब सर वो सामान्य चाल से चलता, क्योंकि हमें t की वैल्यू ही तो चाहिए थी, और t की वैल्यू क्या आई है भाई 9 मिनट आपके आ चुकी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ये लो एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं के दे रखे, यदि उनमें से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सर हमने पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये फॉर्मूला 500 साल से पढ़ते आ रहे हैं और हजारों साल पढ़ेंगे, और हमारे पोते पोतियाँ पड़पोते सब लोग इसको पढ़ेंगे, है ना। यही फॉर्मूला चलता रहेगा कि सर ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है। पहली संख्या आपके 42 है, दूसरी हमें पता करनी है, उसको x ले लिया मैंने, एलसीएम 168 है और एचसीएफ 14 है। सर हमें दूसरी संख्या पता करनी है, तो भाई जो कट रहा है वो काटो। ये कटा 3 बार, इस 3 से ये कटा 56 बार, तो सर x की वैल्यू क्या आ गई 56 आ गई। 56 बोले तो 56। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई 56 आपका सत्य आंसर हो जाएगा। लो मेरे लल्ला, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने पिछले 4-5 शिफ्ट के एग्जाम्स में देखा, क्योंकि ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो ऐसा हो रहा है कि रिपीट हो रहा है कि एक बंदा है, वो या तो अपने पुत्रों में या अपने पोतों में क्या कर रहा है धन बांट रहा है। और बांट कैसे रहा है कि सर उनकी उम्र के हिसाब से जब वो बड़े हों तो उनको बराबर धन मिले। तो भाई मैंने मान लिया टोटल आपका पी है वो 1612 है, माना नहीं, ये दे रखा है। एक है सर पीयूष, कौन है भाई पीयूष, और दूसरा कौन है मनोज। पीयूष को मिलता है प्रिंसिपल पी, तो मनोज को मिलता है P2। ये मनोज भाई को मिलता है और इनको मिलता है आपका P1। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा था। अब हम बोल सकते हैं कि सर आपका इन दोनों का अमाउंट बराबर है 12 और 13 वर्ष बाद, और ब्याज कौन सा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज में अमाउंट का फॉर्मूला देखो P1 + R अपॉन 100 की पावर T होता है। अब सर पहले पीयूष को मिलने वाला धन बराबर है किसके, मनोज वाले के, तो सर पीयूष को मिला होगा P1। 1 + R, R बोले तो अपना दे रखा 8/100 की घात 12, ये इसका 12 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट था। दूसरे का मनोज का है वो P2 1 + 8/100 की पावर 13, ये बन गया भाई, ये आपका बन गया। सर अच्छी बात है। अब देखो मेरे को चाहिए P1 रेशियो P2, P1
रेशियो P2। अब देखो 12 से आप डिवाइड करोगे तो सर यहाँ पर सिर्फ एक पावर बचेगी, क्या बचेगी? एक। P1 P2 और एलसीएम लोगे 100 प्लस 108/100 बचेगा, 108/100 बचेगा। ये 25 से ये कटा 27 बार 4 से, ये कटा 25 बार, 27 रेशियो 25। अगर आपके पीयूष को 27 रुपये मिलते हैं तो उसको 25 रुपये मिलते हैं। ठीक है सर, बराबर बात है। अब इसने बोला है कि दोनों का रेशियो में किसको? पीयूष को कितनी मिलेगी? सर टोटल राशि है 1612 रुपये, टोटल हो रहा है हमारा 52, इसको बोला 27। अच्छी बात है सर। कट रहा है क्या? बिल्कुल कटेगा, वैल्यू तो कटने वाली है 31 बार। कितनी बार कटेगा लल्ला? 31 बार। तो सर 27 एकम 27, 2 केरी, 27 दिया 81 और 2 83, 837 रुपये। कितने मिले भाई? 837 रुपये उसको प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए? 837 रुपये उसको प्राप्त हुए हैं लल्ला। किसको? पीयूष को। दूसरे का पूछे तो उसमें से माइनस करके भी आप जवाब दे सकते हो, नहीं तो 25 से गुणा करवा देना 21 से। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपके प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। और ऐसे ही बेहतरीन सेशंस आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म रोजगार विद लिंकिंग हमेशा आपके लिए तैयार है। लिंकिंग रोजगार के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत करें साथियों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।